यह कथा उस काल की है जब धरती पर ऋषियों का तप देवताओं को भी विचलित कर देता था। घने जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था जहाँ समय मानो ठहर गया था। कहते हैं उस वन में सूर्यास्त के बाद एक ऐसा रहस्य जाग उठता था जिसे जानने का साहस किसी में नहीं था। लोक कथाओं में वर्णित है कि उसी वन में एक दिव्य स्त्री प्रकट होती थी। दिन के उजाले में वह किसी की बहन कहलाती, रात के अंधेरे में वही उसकी पत्नी बन जाती और भोर होते होते उसी की माँ के रूप में सामने खड़ी होती। क्या यह किसी ऋषि के श्राप का परिणाम था? क्या यह भगवान की कोई अद्भुत लीला थी, या फिर यह केवल एक ऐसी लोक कथा है जिसके पीछे छिपा है जीवन का गहरा संदेश? तो आइए इसी रहस्यमयी कथा के पर्दे को धीरे धीरे उठाते हैं। यह कथा किसी प्रमाणित शास्त्र की नहीं, बल्कि पीढ़ियों से सुनाई जाने वाली एक प्राचीन लोक कथा है। कहते हैं हर लोक कथा के भीतर कोई न कोई गहरी सीख छिपी होती है। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष निरंतर चलता था, जब घने जंगलों में ऋषि मुनि वर्षों तक तपस्या किया करते थे, जब राजाओं के निर्णय केवल तलवार से नहीं बल्कि धर्म से भी तय होते थे, उसी समय आर्यावर्त के मध्य एक विशाल और समृद्ध राज था, आनंदपुर। उस राज्य के राजा धर्मवीर, न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। उनकी प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और मंदिर में प्रतिदिन वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी। लेकिन उस राज्य की सीमा से लगे महाकानन वन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। कहते थे दिन में वह वन स्वर्ग जैसे दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता था वहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो स्वयं काल ने अपने कदम रख दिए हों। गांव के बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, सूर्यास्त के बाद उस वन की ओर मत जाना, क्योंकि वहाँ एक ऐसा रहस्य जागता है जिसे समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है। किसी ने कहा वहाँ एक दिव्य स्त्री रहती है, किसी ने कहा वह कोई देवी है, तो किसी ने उसे श्रापित अप्सरा बताया, लेकिन आज तक उसे कोई समझ नहीं पाया। इसी राज में एक तेजस्वी राजकुमार रहते थे, वीरेंद्र निडर थे। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। एक दिन राज्यसभा में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य पर कोई संकट नहीं है, लेकिन आपके पुत्र का भाग्य उसे शीघ्र ही उस रहस्य तक ले जाएगा जिसे जानने के बाद उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सभा में सन्नाटा सा छा गया। राजा ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा रहस्य है? साधु ने अपनी आंखें बंद की और केवल एक वाक्य कहा, दिन में बहन, रात में नगरी, सुबह होते ही बन जाए महतारी। यह सुनते ही सभा में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई अर्थ नहीं समझ पाया। साधु मुस्कुराए, बिना कुछ बताए वहां से चले गए। लेकिन राजकुमार वीरेंद्र के मन में यह रहस्य घर कर गया। उसने उसी क्षण प्रण कर लिया कि जब तक इस पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसे क्या पता था कि यह जिज्ञासा ही उस जंगल तक ले जाएगी जहाँ सत्य और भ्रम के बीच की रेखा मिट जाती है, जहाँ हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और जहाँ एक ऐसी स्त्री का उसका इंतजार कर रही थी जिससे मिलते ही उसका पूरा जीवन बदलने वाला था। लेकिन वह स्त्री कौन थी? उसका राजकुमार से क्या संबंध था? और क्यों सदियों से लोग उस रहस्य को केवल एक पंक्ति में याद करते आए हैं? राज्यसभा में उस वृद्ध साधु के जाने के बाद राजकुमार वीरेंद्र के मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। आखिर इसका अर्थ क्या था? दिन बीतते गए, लेकिन यह पहेली उसके मन में नहीं निकली। एक सुबह जब वीरेंद्र अपने घोड़े चंद्रकेतु पर सवार होकर
शिकार के बहाने महाकानन वन की ओर निकल पड़े। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेलें, दूर कहीं बहती नदी की मधुर ध्वनि और पक्षियों के मधुर कलरव, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, हवा भारी होने लगी। अचानक एक सुनहरे हिरण ने राजकुमार का ध्यान खींच लिया। वह इतना सुंदर था कि मानो सोने से बना हो। वीरेंद्र ने तुरंत अपने घोड़े को उसकी ओर दौड़ा दिया। सैनिक पीछे छूट गए। हिरण कभी दिखाई देता तो कभी पेड़ों के पीछे गायब हो जाता। उसे पकड़ने की चाह में राजकुमार बहुत दूर निकल आया। कुछ देर बाद हिरण अचानक से गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। न सैनिक थे, न रास्ता, न कोई पहचान। वह अकेला था। तभी आकाश में काले बादल छा गए। सूर्य अस्त होने लगा। धीरे धीरे जंगल अंधेरे में डूब गया। हवा की गति तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज करने लगी थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल किसी अनजान शक्ति के जागने का इंतजार कर रहा हो। तभी दूर कहीं एक दीपक टिमटिमाते आया। वीरेंद्र ने सोचा शायद कोई आश्रम होगा। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। न सैनिक, न रास्ता, न कोई पहचान। वह अकेला था। तभी आकाश में काले बादल छा गए। सूर्य अस्त होने लगा। धीरे धीरे जंगल अंधेरे में डूब गया। हवा की गति तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज करने लगी। पूरा जंगल किसी अनजान शक्ति के जागने का इंतजार कर रहा हो। तभी दूर कहीं एक दीपक टिमटिमाता दिखाई दिया। वीरेंद्र ने सोचा शायद कोई आश्रम होगा। उसी दिशा में बढ़ने लगा। जितना वह आगे बढ़ता उतनी ही मधुर घंटियों की आवाज सुनाई देती। कुछ ही देर में उसने देखा घने वृक्षों के बीच एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर तुलसी का चौरा, एक जलता हुआ दीपक और सफेद फूलों की सुगंध पूरा वातावरण में फैली हुई थी। वीरेंद्र ने धीरे से द्वार खटखटाया। द्वार पर अपने आप द्वार खुल गया। एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। लंबे काले केश, माथे पर चंदन का तिलक, सफेद वस्त्र और आंखों में ऐसी शांति जिसे देखकर राजकुमार कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल गया। मुस्कुराई और बहुत स्नेह से बोली, आ गए भैया, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर वीरेंद्र चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। युवती ने केवल मुस्कुराकर कहा, हर संबंध जन्म से नहीं भाग्य से भी बनते हैं। राजकुमार उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब अपनापन था। युवती ने उसे भीतर आने का आग्रह किया। कुटिया के अंदर दीपक की लौ शांत थी। एक कोने में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी। वातावरण में चंदन और हवन की सुगंध फैली हुई थी। राजकुमार को ऐसा लगा मानो वह किसी साधारण कुटिया में नहीं, बल्कि किसी दिव्य स्थान पर आ गया हो। उसी समय बाहर मंदिर की घंटियां बजने लगी और दूर कहीं से एक वृद्ध स्त्री की आवाज सुनाई दी, बेटी, सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका है, अब समय बदलने वाला है। युवती के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने घबराकर राजकुमार की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, अब जो भी हो कृपया इस कुटिया से बाहर मत निकलना। इतना कहकर उसने द्वार बंद कर दिया और उसी क्षण जंगल में किसी अनजान शक्ति की भयानक गर्जना गूंज उठी। क्या सचमुच रात में कोई रहस्य था? और वह वृद्ध स्त्री कौन थी और कौन सा समय अब बदलने वाला है? सूर्य की अंतिम किरण क्षितिज के पीछे छिपी पूरा महाकानन वन बदलने लगा। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीपक की लौ बार बार कांपने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे जंगल में घूम रही हो।
राजकुमार वीरेंद्र ने कुटिया की खिड़की से बाहर झांकना चाहा, लेकिन युवती ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, मैंने कहा था ना कि बाहर मत देखिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें देखने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। वीरेंद्र ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? युवती ने गहरी सांस ली और बोली कि आज नहीं, लेकिन वह समय बहुत निकट है जब तुम्हें सब कुछ जानना ही होगा। तभी कुटिया के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कोई दरवाजे तक आया। ठक 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 ठक। युवती का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोली, जो भी हो। जो भी हो, कृपया दरवाजा मत खोलना। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक वृद्धा खड़ी थी। सफ़ेद वस्त्र, चांदी जैसे बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर राजकुमार स्वयं झुक गया। वृद्धा ने राजकुमार को देखा और मुस्कुराकर बोली, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारा यहाँ आना वर्षों पहले ही लिखा जा चुका था। राजकुमार ने पूछा, माता, क्या आप इस रहस्य को जानती हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, यह रहस्य नहीं, एक श्राप की कहानी है। कुटिया में सन्नाटा सा छा गया। वृद्धा ने कहना शुरू किया, सदियों पहले इस वन में एक महान ऋषि तपस्या करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था आर्या। वह रूप, गुण और तप तीनों में अद्वितीय थी। देवता भी उसके तेज का सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन एक अहंकारी राजकुमार ने उसके तप का अपमान कर दिया। उसने पवित्र संबंधों का उपहास उड़ाया। तब क्रोधित होकर ऋषि ने कहा, जिसने रिश्तों की मर्यादा नहीं समझी वह जन्म जन्मांतर तक संबंधों के लिए उम्र में भटकेगा। लेकिन क्रोध शांत होने पर ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्राप को पूरी तरह वापस नहीं लिया, बल्कि उसे एक शर्त से बांध दिया। उन्होंने कहा, जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो स्वार्थ नहीं, सत्य की खोज करेगा, तब यही श्राप समाप्त होगा। राजकुमार ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, तो क्या वह श्राप अभी तक समाप्त नहीं हुआ? वृद्धा ने धीरे धीरे अपनी उंगली उस युवती की ओर उठाई और बोली, यही है वो श्रापित आत्मा। राजकुमार स्तब्ध रह गया। युवती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं किसी की बहन नहीं, किसी की पत्नी नहीं और किसी की माता भी नहीं। यह सब केवल श्राप का माया जाल है जो लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर देता है। राजकुमार तो समझ नहीं पा रहा था। उसी क्षण कुटिया के बाहर फिर से भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी। दीपक बुझ गया और अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वृद्धा घबरा कर बोली, आ गया श्राप का रक्षक। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन वृद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, इस युद्ध को तलवार से नहीं, सत्य से जीता जाएगा। आखिर कौन था श्राप का रक्षक? क्या राजकुमार इस रहस्य को सुलझा पाएगा? और इस लोक कथा की पहेली का वास्तविक अर्थ क्या है? जंगल की धरती कांप रही थी। कुटिया के बाहर दो लाल आंखें अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। तभी वृद्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर स्वर में बोली, वीरेंद्र, यदि तुमने तलवार उठाई तो तुम हार जाओगे। यहाँ युद्ध शास्त्रों से नहीं, सत्य से जीता जाता है।
राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, यदि तलवार नहीं तो फिर मैं इस राक्षस का सामना कैसे करूं? वृद्धा मुस्कुराई। वह राक्षस नहीं, तुम्हारे मन का भय है। जिस दिन मनुष्य अपने मन के भय को पहचान लेता है, उसी दिन आधी विजय प्राप्त कर लेता है। इतना कहते ही कुटिया का द्वार अपने आप खुल गया। बाहर एक विशाल काले वस्त्रों में ढका हुआ पुरुष खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे में जल रही थी। उसकी भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कौन है? जो श्राप का रहस्य जानना चाहते हो? राजकुमार आगे बढ़ा। मैं हूँ आनंदपुर का राजकुमार वीरेंद्र। वह रहस्यमय पुरुष हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। सदियों से अनेक राजा आए, अनेक योद्धा आए, सबने बल पर भरोसा किया और सब हार गए। क्या तुम भी उसी मार्ग पर चलोगे? वीरेंद्र ने अपनी तलवार नीचे रख दी और बोला, मैं युद्ध करने नहीं, सत्य जानने आया हूँ। इतना सुनते ही जंगल में अचानक शांति छा गई। वृद्धा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रहस्यमयी पुरुष बोला, यदि सत्य चाहते हो तो 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा अहंकार की, दूसरी मोह की और तीसरी परीक्षा तुम्हें देनी होगी धर्म की। यदि तीनों परीक्षा में तुम सफल हुए तो इस लोक कथा का रहस्य तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। राजकुमार ने देखा, वह अब जंगल में नहीं था, वह अपने ही राजमहल में खड़ा था। सिंहासन पर उसके पिता बैठे थे। मंत्री उसे प्रणाम कर रहे थे। सैनिक जय जयकार कर रहे थे। सब उसे राजा बनाने की तैयारी कर रहे थे। एक आवाज आई, यदि अभी सिंहासन स्वीकार कर लो, तुम इस कठिन मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा। राजकुमार कुछ क्षण के लिए डगमगाए। राज्य, शक्ति, वैभव सब कुछ उनके सामने था, लेकिन तभी उसे वृद्ध साधु की बात याद आई। सत्य का मार्ग कभी सरल नहीं होता। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिस सिंहासन की कीमत सत्य हो वह मुझे स्वीकार नहीं। इतना कहते ही पूरा दृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। वह फिर उसी कुटिया के सामने खड़ा था। रहस्यमय पुरुष पहली बार मुस्कुराया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आगे का मार्ग इससे भी कठिन है। तुम्हें इन आँखों में वर्षा व आशा की किरण दिखाई दी। शायद सदियों पुराना श्राप अब समाप्त होने वाला था। लेकिन दूसरी परीक्षा राजकुमार के हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाने वाली थी। क्या थी दूसरी परीक्षा? क्या राजकुमार मोह के बंधन को तोड़ पाएगा और क्या आर्य वात्सव में श्राप से मुक्त हो पाएगा? अहंकार की परीक्षा पार करने के बाद अब राजकुमार वीरेंद्र के सामने थी मोह की परीक्षा। श्राप के रक्षक ने हाथ उठाया और देखते ही देखते पूरा जंगल गायब हो गया। राजकुमार ने स्वयं को अपने महल में पाया। सामने उसकी माँ खड़ी थी, जो वर्षों पहले इस संसार को छोड़ चुकी थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यहीं रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक पल के लिए वीरेंद्र का मन डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसे वृद्धा की बात याद आई। मोह सबसे बड़ा बंधन है। उसने आंखें बंद की, भगवान शिव का स्मरण किया और बोला, जो सत्य है वही स्वीकार है, माया मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहते ही पूरा दृश्य धुएं में बदल गया।
महल, माँ और सारी माया पल भर में विलीन हो गई। श्राप का रक्षक मुस्कुराया, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। अब अंतिम परीक्षा धर्म की है, जहाँ तुम्हारा एक निर्णय इस श्राप का अंत या आरंभ तय करेगा। इतना कहते ही जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर का विशाल द्वार अपने आप खुल गया और राजकुमार उसकी ओर बढ़ चला। मंदिर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। राजकुमार वीरेंद्र भीतर पहुंचा। मंदिर के मध्य एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित थी। उसी प्रकाश से एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, अंतिम परीक्षा शस्त्र की नहीं, धर्म की है। ऋषि ने अपने हाथ उठाए और देखते ही देखते दो दृश्य प्रकट हुए। एक ओर श्राप से बंधी आर्या थी, दूसरी ओर आनंदपुर राज्य, जहां भयंकर संकट छा चुका था। ऋषि बोले, तुम केवल एक को बचा सकते हो, सोचकर निर्णय लो। राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, धर्म सिखाता है कि एक व्यक्ति से पहले समस्त प्रजा का हित है। यदि मेरे त्याग से राज्य बचता है तो मैं वही मार्ग चुनूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। ऋषि मुस्कुराए, यही धर्म है, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से धर्म आरंभ होता है। उसी क्षण आर्या के ऊपर छाया श्राप समाप्त होने लगा। श्राप का रक्षक भी प्रकाश में विलीन हो गया। सदियों पुराना बंधन टूट चुका था, लेकिन अभी एक रहस्य बाकी था। आखिर दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी का वास्तविक अर्थ क्या था? जैसे ही श्राप समाप्त हुआ, पूरा महाकानन वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। आर्या के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। राजकुमार ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, अब तो मुझे बताइए, उस रहस्यमयी पंक्ति का वास्तविक अर्थ क्या था? दिन में बहन, रात में नारी, सुबह होत बन जाए महतारी। आखिर इसका रहस्य क्या है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये किसी स्त्री के बदलते हुए रिश्तों की सच्ची घटना नहीं, बल्कि मनुष्य को रिश्तों की मर्यादा समझने वाली एक लोक कथा है। उन्होंने आगे कहा, हर स्त्री किसी न किसी रूप में सम्मान की अधिकारी है। किसी के लिए वह बहन है, किसी के लिए पत्नी और किसी के लिए माँ। इसलिए स्त्री का हर रूप पूजनीय है। उसका सम्मान ही सच्चा धर्म है। राजकुमार की आंखें खुल चुकी थी। उसे समझ आ गया कि इस कथा का उद्देश्य रहस्य पैदा करना नहीं, बल्कि रिश्तों की मर्यादा और स्त्री सम्मान का संदेश था। आर्या ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरा श्राप नहीं, लोगों का भ्रम टूटा है। ऋषि आशीर्वाद देते हुए बोले, याद रखना, जो व्यक्ति हर स्त्री में सम्मान का भाव देखता है, वही सच्चे धर्म का पालन करता है। इतना कहते ही ऋषि और आर्या दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। राजकुमार अपने राज्य लौट आए, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं थे। उसने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि नारी का हर रूप सम्मान के योग्य है। यही धर्म है, यही संस्कृति है। और तभी से यह रहस्यमयी कथा लोगों के बीच एक सीख बनकर सुनाई जाने लगी। तो मित्रों, यह थी एक प्राचीन लोक कथा जो हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की पवित्रता और नारी का सम्मान ही सच्चा धर्म है। हर स्त्री किसी न किसी रूप में पूजनीय है, चाहे वह माँ है, कहीं वह माँ है तो कहीं बहन, कहीं बेटी तो कहीं जीवन संगनी। यदि मनुष्य इन संबंधों की मर्यादा समझ ले तो उसका जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही पौराणिक कथाएं, रहस्यमयी लोक कथाएं और सनातन धर्म से जुड़े रोचक रहस्य सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रहस्यमयी कथा के साथ।
तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।